बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे फैमिली मेंबर्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगा फ्राई दाल माश बनाने की रेसिपी। फ्राई दाल माश बनाएंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल में, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल बनती है। अगर आप भी जनाब चिकन मटन गोश्त खाना पसंद नहीं करते लेकिन कुछ अच्छा और मज़ेदार खाना चाहते हैं तो आप मेरी इस रेसिपी को एक दफ़ा इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। बिना तड़के के, बिना एक्स्ट्रा मेहनत के, बिना एक्स्ट्रा मसालों से बनाएंगे बिल्कुल देसी तरीके से, जैसा कि ढाबों में, होटलों में बनाई जाती है। बड़ी टेस्टफुल बनती है, बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें जनाब, देर फिर किस बात की, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं एकदम लाजवाब, मजेदार, ये टेस्टफुल फ्राई दाल माश की रेसिपी। लें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं ये मजेदार फ्राई दाल माश बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने ली है 1 पाव 250 ग्राम दाल माश, धुली हुई छिलके के बगैर। और दाल माश को सबसे पहले आपने अच्छी तरह साफ लाजमी करना है, क्योंकि आप तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि दाल माश के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंकर होते हैं, रोड होते हैं। उनको साफ करना ज़रूरी है। अगर खाते हुए वो कंकर मुंह में आ जाए तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। दाल को साफ करने के बाद अच्छे तरीके से आपने 3 से 4 पानी दाल को लाजमी धोना है। धोने के बाद तकरीबन 4 घंटे के लिए आपने दाल को ऐसे भिगो के रख देना है। आप चेक कर सकते हैं कि दाल माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फूल चुकी है और साफ़ सुथरी कलर है दाल का। तो जब भी आपने ये दाल माश फ्राई बनानी है तो दाल को तकरीबन 4 घंटे पहले अच्छी तरह वॉश करके भिगो के रख देना है। लें जी, अब दाल माश फ्राई बनाना स्टार्ट करते हैं। हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। कुकिंग ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। अब इसमें सबसे पहली चीज़ जो जाएगी सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन 1 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। फ्राई दाल माश में टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ज़ीरे के साथ इसमें शामिल करेंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन। ये जाएगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच, जिसको अभी मैंने फ्रेश कूट लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ज़ीरे को और अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने तकरीबन 2 मिनट के लिए ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई कर लेना है। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आग का फ्लेम आपने लो टू मीडियम ही रहने देना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ के निकलेगा। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बड़ी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। ज़ीरा, अदरक लहसुन भी अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो चुका है। अब इसमें जाएंगी 2 चीज़ें, प्याज। लेकिन प्याज आपके जहन में रहे, सिर्फ 1 टेबल स्पून भर के आपने शामिल करना है। सब्ज़ मिर्च 3 से 4 अदद शामिल करेंगे। सब्ज़ मिर्च का इस रेसिपी में आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है, टेस्ट भी अच्छा आता है। और दूसरा, आगे जाके हम बहुत कम मिर्च मसालों का इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब आपने प्याज और सब्ज़ मिर्च को भी तकरीबन 2 मिनट के लिए ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई कर लेना है। 2 मिनट फ्राई करने के बाद चेक करें, माशाल्लाह प्याज का अच्छा सा कलर आ गया है, सब्ज़ मिर्च भी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसमें डालेंगे टमाटर। लेकिन टमाटर आपने काट के शामिल नहीं करने, लेकिन टमाटर का पेस्ट बना के शामिल करेंगे। 2 बड़े साइज के टमाटर बिल्कुल फ्रेश रेड कलर के, मेरे फेवरेट। जूसर जग में डाल के आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। मिर्च मसालों में कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी? हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं। और तकरीबन 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। बस मिर्च मसाले इस रेसिपी में यही जाएंगे। अब इन तमाम चीज़ों को आपने टमाटर के अंदर तकरीबन अच्छे से पका लेना है 2 से 3 मिनट। लेकिन एक चीज़ आपके जहन में रहे कि टमाटर के पानी को इस रेसिपी में हमने अच्छे से खुश्क नहीं करना। 3 मिनट टमाटरों को पकाया है, चेक करें काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो गया है, लेकिन कंप्लीट ड्राई नहीं हुआ। अब इसमें शामिल करेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। मैं 1 टीस्पून करूँगा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच, 2 टेबल स्पून इसमें बिल्कुल फ्रेश दही शामिल करूँगा। ऑप्शनल है, आप क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दही इस्तेमाल करने से कलर भी अच्छा आएगा और दाल का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब आग का फ्लेम लो टू मीडियम करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे तकरीबन दही को पकाएंगे 4 मिनट के लिए। माशाल्लाह 4 मिनट फ्राई करने के बाद चेक करें, ज़बरदस्त ग्रेवी बनके तैयार हो गई दही की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, अगर यहाँ पे आपने गलती कर ली, चख लिया मसाले को,
तो सारा मसाला आप ऐसे ही खा जाएंगे। अब इसमें डालेंगे दाल माश, जिसको हमने पहले से भिगो के रख लिया था। एक बात आपके जहन में रहे कि इस रेसिपी में आपने दाल माश को उबाल के शामिल नहीं करना। दाल शामिल करने के बाद अच्छे से एक दफ़ा दाल को मसाले के अंदर मिक्स कर देंगे। आपने देखा कि दाल में तकरीबन आधा कप पानी था, तो इसी पानी के अंदर ही हमने दाल को अब पकाना है। कैसे पकाएंगे? आग का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम सा कर देंगे। हमने दाल को यहाँ पे पकाना है स्टीम पे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे और ना ही पानी शामिल करेंगे। दाल के ऊपर ढक्कन लगा देंगे, अच्छे से दाल को कवर कर देंगे और दाल को स्टीम में पकाएंगे तकरीबन 15 से 18 मिनट। चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुशबू तो बड़ी मज़ेदार आई है। और दाल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ढक्कन लगा के दाल को बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे तकरीबन मैंने 20 मिनट के लिए पकाया है। आप चेक कर सकते हैं, पानी भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो गया है। और दाल चेक करें, माशाल्लाह अच्छे से यहाँ पे गल गई है, टेंडर हो गई है। दाल माश आपको पता है कि थोड़ी थोड़ी सी खड़ी ही खूबसूरत लगती है और मज़ेदार लगती है। ज़्यादा पानी आपने इसमें ड्राई नहीं करना। अब इसमें कुछ मज़ीद शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा तकरीबन 1 चुटकी गरम मसाला पाउडर, ऑप्शनल है लेकिन खुशबू के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसमें जनाब जाएगी यहाँ पे सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा टमाटर क्यूब में कटा हुआ और थोड़ी सी जुलिन कटी हुई अदरक। ये सारी चीज़ें आपने लाजमी शामिल करनी है। अक्सर आपने ढाबे पे ये दाल माश फ्राई खाई होगी तो थोड़ी सी सब्जियां खड़ी खड़ी नज़र आती हैं, इसलिए आपने एंड पे ये सारी चीज़ें इसमें लाजमी शामिल करनी है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर अभी तक आपने अपने भाई इमरान उमर के चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। जिन मेरे प्यारे बहन भाइयों ने, प्यारे व्यूअर्स ने अपने भाई के चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, उनका जनाब दिल से थैंक यू सो मच। अच्छा, अब इस दाल को आपने तड़का नहीं लगाना और ना ही कुछ एक्स्ट्रा मसाले इसमें शामिल करनी है। बेहतरीन, मज़ेदार, सादा सी, खुशबूदार दाल माश बनके तैयार है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और हमेशा की तरह जनाब आपसे मिलेंगे बड़ी ही मज़ेदार सी फाइनल लुक के साथ। लें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सदके। चेक करें फ्राई दाल माश कितनी ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। आप मेरी इस रेसिपी को इस तरीके से घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आने वाली है। बिना तड़के के, बिना एक्स्ट्रा मेहनत के। चेक करें, माशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपने भाई इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।